नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई हिंसा के बाद योगी सरकार का बड़ा एक्शन। आरोपियों की संपत्ति को किया जाएगा जब्त और साथ में चलेगा बुलडोजर। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कानपुर में जुम्मे की नमाज के बाद ये हिंसा देखी गई, पत्थरबाजी, झड़प और तमाम जो चीजें दो गुटों के बीच हुई, और इसी के बाद आज उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो लगातार सख्त दिखाई दे रही है इस पूरे मामले को लेकर। तो वहीं हम आपको बता दें कि जहां बुलडोजर और संपत्ति जब्त करने की बात योगी सरकार की तरफ से लगातार सामने आ रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार का भी बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आया है, जिसमें पूरे आरोपियों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, सभी बातों का ब्यौरा दिया गया है एडीजी प्रशांत कुमार की तरफ से। आपको बता दें कि एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि हमें पर्याप्त मात्रा में फुटेज मिली है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है आरोपियों के ऊपर, और 36 से ज्यादा आरोपियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस कर चुकी है अब तक गिरफ्तार, और वहीं 1000 से ज्यादा जो अज्ञात लोग हैं उनके और वो अज्ञात जो आरोपी हैं उनके खिलाफ भी चल रही है जांच, जिस तरीके से अभी आरोपी फरार है। इसी के साथ हम आपको बता दें 3 जो एफआईआर हैं वो इस पूरे मामले को लेकर दर्ज की गई हैं, और बताया जा रहा है कि जो भी आरोपी हैं, षड्यंत्रकारी हैं, उनके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार नहीं है कि योगी सरकार की तरफ से इस तरीके से गुंडे माफिया या फिर आरोपियों के खिलाफ इस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि ये बात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा जिस समय पर उत्तर प्रदेश के कानपुर में था, और उसी समय पर किस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद एक टिप्पणी को आधार बनाकर जब उस जगह पर दुकानों को बंद करने को लेकर दो गुटों के बीच में ये झड़प देखी गई है, और इसके बाद ही मौके पर पुलिस ने वहां पहुंचकर हालातों को संभाला और जो भी आरोपी थे उन्हें उसी टाइम पर गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद लगातार जो गिरफ्तारियों का नंबर है, आंकड़ा है, वो बढ़ता ही जा रहा है, और अब 35 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है उत्तर प्रदेश कानपुर की हिंसा को लेकर। और वहीं हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है आरोपियों के ऊपर संपत्ति को जब्त करने को लेकर और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि शुक्रवार की जो दंगे भड़के और हिंसा हुई वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद ही ये सब हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को और राष्ट्रपति से भी ये गुहार लगाई है, और ये कहा गया है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही यहाँ पर दंगा भड़का है। जहां जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की लेकर मांग उठा रहे हैं और उनकी तरफ से इस बात को 2 बार दोहराया गया है, तो इसी को लेकर आज प्रदेश की जनता भी जो है वो अपनी राय जो है सोशल मीडिया पर रख रही है कि ये अखिलेश यादव जो हमेशा एक ही समाज या फिर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर बयानबाजी करते हैं, आज किस तरीके से अखिलेश यादव अपने उन तमाम नेताओं के बयानों को भूलकर नुपुर शर्मा को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, हम आपको ये भी बता दें कि एक डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी, उसके बाद जिस तरीके से तमाम लोगों ने इसको लेकर विरोध किया और गिरफ्तारी की मांग की गई, और उसी को ढाल बनाकर आज अखिलेश यादव जो है वो मांग उठा रहे हैं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की। खैर, अगर उत्तर प्रदेश में इन दंगों की बात की जाए, हिंसा की बात की जाए, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो लगातार काम कर रही है कि किस तरीके से ये षड्यंत्र के तहत यहाँ पर दंगे भड़काए गए, हिंसा की गई, दुकानों को बंद करने के लिए लेकर जिस तरीके से दो गुटों में आपसी झड़प देखी गई, पत्थरबाजी भी देखी गई। अगर पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो शायद इन झड़प को ज्यादा भी बढ़ाया जा सकता था उन षड्यंत्रकारियों के द्वारा, जो कि यही चीजें करना चाहते थे, और यही अपने बयान में कहा गया है एडीजी प्रशांत कुमार की तरफ से। और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो षड्यंत्रकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस हिंसा को भड़काने के लिए षड्यंत्र रखा है।
उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही काफी ज्यादा फेमस है। बात उत्तर प्रदेश के अलावा अगर हम और भी राज्यों की करें तो हर जनता की यही मांग है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कार्यवाही करते हैं आरोपियों के ऊपर कि संपत्ति से लेकर बुलडोजर चलाया जाता है उनके घर पर, तो ये सबक होता है उन तमाम लोगों के लिए कि आगे चलकर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से दंगे ना भड़काएं वो लोग जो हमेशा इस तरीके के मौकों का इंतजार करते हैं। क्योंकि ये पहली बार है नहीं कि योगी सरकार की तरफ से इस तरीके का एक्शन लिया गया हो। गुंडे माफियाओं से हटकर अगर हिंसा इस तरीके की उत्तर प्रदेश में देखी जाती है तो हमेशा ही एक्शन लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। क्योंकि जब से 2017 से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तब से एक ही बात उनकी तरफ से कही गई है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। और यही चीजें देखी गई थी 2020 में, जो समय पर तमाम लोगों ने सीए का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करने का प्रयास किया था। टेंट और तंबू गाड़ दिए थे और किस तरीके से झड़प देखी गई थी उसी दौरान। उस समय पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिन भी लोगों ने उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी उन लोगों के पोस्टर्स को चौराहे पर चिपका दिया था और कहा था कि जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है उन्हीं लोगों से इस पूरे सामान की यानी कि संपत्ति की भरपाई की जाएगी। और उन लोगों के पोस्टर जो हैं वो चौराहे पर लगा दिए थे, जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध भी किया था। पर योगी सरकार की इस नीति को लेकर आज जो जनता है, आज अगर देश भर की जनता की भी बात करें तो बुलडोजर मॉडल को लेकर बार बार पर यही चीजें सामने आती हैं कि सरकार किसी की भी हो पर मॉडल सीएम योगी आदित्यनाथ का ही होना चाहिए आरोपियों को सबक सिखाने के लिए कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ फटाक से एक्शन लेते हैं उन सभी चीजों को लेकर जो उत्तर प्रदेश में दंगे या फिर गुंडे माफियाओं के द्वारा की जाती है और उनकी संपत्ति को जब्त करने के साथ साथ बुलडोजर से कार्यवाही की जाती है। खैर, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से दंगा भड़का, ये हाथापाई हुई, झड़प हुई उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ये काफी ज्यादा जिस तरीके से दंगा भड़काया गया, हिंसा हुई, पत्थरबाजी भी दो गुटों के बीच में हुई और दुकानें बंद करवाने को लेकर कि लगातार जो एक पक्ष था उनकी तरफ से बार बार पे कहा जा रहा था कि आप दुकान बंद कर लीजिए। और जुम्मे की नमाज के बाद किस तरीके से ये चीजें सामने आई, अगर पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो शायद हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते थे। जिस तरीके की चीजें हमने 2020-24 से 25 फरवरी तक देखी थी देश की राजधानी दिल्ली में कि किस तरीके से एक छोटे से बवाल से लेकर सीए का इतना बड़ा हिंसा के रूप में देखा गया था और किस तरीके से 50 से ज्यादा लोगों ने सीए के इसी प्रोटेस्ट के दौरान लोगों ने अपनी जान गंवाई, चाहे फिर वो आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा हो या उत्तराखंड से आया हुआ वो लड़का दिलबर नेगी जिसके हाथ पांव को काटकर उसे जिंदा जला दिया गया था। खैर, ये बात तो हम कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली की। अगर वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ के इस मॉडल को अब लगातार अन्य सरकार भी अपना रही है। क्योंकि पिछले ही दिनों हमने ये चीजें भी देखी थी कि किस तरीके से रामनवमी के मौके पर जब मध्य प्रदेश में हिंसा हुई और किस तरीके से रामनवमी के टाइम पर जिन श्रद्धालुओं के ऊपर पत्थर बरसाए गए थे और उन आरोपियों के ऊपर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की तरफ से बुलडोजर से कार्यवाही की गई थी। यानी कि आज जो जनता और देश की जनता की मांग है सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल को लेकर, आज वो पूरे देश में दिखाई दे रही है। क्योंकि आज अगर उत्तर प्रदेश की कोई बात करता है तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन कहा था जिस दिन उन्होंने सीएम बनने की शपथ ली थी उत्तर प्रदेश में कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। और आज वही चीजें देखी जा रही हैं उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था को लेकर और कार्य प्रणाली को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए तो कल की बात जिस तरीके से कानपुर में ये हिंसा भड़की और उसी समय पर वहां पुलिस का पहुंच जाना, ये दर्शाता है कि आज उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो कितनी ज्यादा सतर्क है इन सभी चीजों को लेकर। और जहां पर सही मौके पर आज पुलिस पहुंच रही है तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर भी आज जो देश भर की जनता है जो हमेशा अपनी राय सोशल मीडिया पर रखती है, आज वो जनता सीएम योगी आदित्यनाथ के इन कार्यों से लेकर इन फैसलों की तारीफ कर रही है और कह रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की न्याय प्रणाली काफी ज्यादा अच्छी है। और वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, तो वो लगातार आरोपियों के ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, पर बीजेपी के ऊपर एक निशाना साधने की प्रयास अखिलेश यादव की तरफ से जरूर
किया गया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा को टारगेट कर रहे हैं और उन्हीं के बयानों को बता रहे हैं कि नुपुर शर्मा के बयान की वजह से ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये दंगे भड़के थे। और वहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो जैसा कि बयान अभी सामने आया है, एडीजी प्रशांत कुमार की तरफ से उन्होंने साफ शब्दों में ये बात कही है। अपने बयान में इन्होंने ये चीजें कही हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो जो मिली है, फुटेज जो हमारे पास आए हैं, और उसी के आधार पर आज उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो चीजों को जाकर अच्छी तरीके से देख रही है और समीक्षा करने के बाद ही ये चीजें की जा रही है। और जितने भी लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है, आरोपी जो भी हैं, उनकी गिरफ्तारी फुटेज के आधार पर की गई है। किसी भी बेगुनाह को गिरफ्तार उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है और बाकी के जो आरोपी फरार हैं उनको भी जल्द ही ढूंढने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। खैर, इस टॉपिक के ऊपर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।